जो रिलेशनशिप होता है आपने उसको कैसे बैलेंस किया? क्योंकि आज मैं देख रही हूँ एज अ स्टूडेंट कई सारे रिलेशंस होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। लोग आज अपने रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाते। करियर देखे या रिलेशन देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में। तो आपने इसको कैसे मेंटेन किया? बहुत सुंदर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश का। रिश्ते बहुत बिखर रहे हैं जी, रिश्ते तार तार हो रहे, भाई को भाई से नहीं बन रहा है, पिता राइट। को पुत्र से नहीं बनता, वाइफ हस्बैंड में आपस में नहीं बनता है। क्या हो रहा है ना कि एक राइटर ने किताब लिखा है कि मेंस फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम विनस। ये अलग ग्रह के प्राणी हैं, ठीक है। वो सोचिए, लड़की दूसरे घर में पल रही है, बढ़ रही है, लड़का दूसरे घर में अलग कल्चर में पढ़ रहा है, और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अपोजिट चीज़ों पे अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, मिल जाते हैं, और शुरू में चंद्रमुखी लगती है, बाद में ज्वालामुखी लगती है, ठीक है। सूर्यमुखी, बाद में ज्वालामुखी, और उसके बाद राख ही राख। तो बाद में सब कमी दिखने लग जाता है। शुरू में शादी से पहले हम बहुत वादे करते, तुम्हारे लिए चांद तारे सितारे सब तोड़ लाएंगे, बाद में हम कमी गिनाने लग जाते हैं। मेरे साथ में, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं था। क्या होता है, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि 2-3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की पर्सनालिटी होती है। पहला होता है रजोगुणी, दूसरा होता है तमोगुणी, और तीसरा होता है सतोगुणी। इसको आज के मनोवैज्ञानिक आज की भाषा में कहते हैं कि एक कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो कहते हैं आई एम राइट, ये ईगो का एक रूप है, और दूसरा रहता है यू आर रॉन्ग। यदि दोनों विपरीत पर्सनालिटी का कनेक्शन हो जाए, शादी हो जाए, तो बस उसका कलहपूर्ण जीवन रहता है। ओके। तो ये ए वाला जो ग्रुप होता है, ए या बी आप कह सकते हैं, ए वाला कहता मैं सही हूं और तुम गलत हो, और बी वाला कहता तुम गलत हो, ठीक है। तो इसमें क्लेश होता है, टकराव होता है विचारों का, और हमारा ईगो प्रबल हो जाता है। इसलिए रिलेशनशिप खराब होते हैं, बिगड़ते हैं। मैं भी शादी किया ना, तो मैं सोचता था कि मुझे पत्नी को सुधारना है, और सारा सुधरने का जरूरत इसको है। तो अध्यात्म कैसे मुझे काम, जब मैं अपने गुरुजी से मिला तो गुरुजी कहते हैं जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो, ठीक है। गुरुजी लिखते, आनंद गीता एक किताब है, उसमें लिखते हैं कि है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में, जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। और ये सूत्र गुरुजी का मेरे जीवन को बहुत अच्छा बोला सर आपने। तो हम पहले सोचते थे पत्नी को सुधारेंगे, हमने समझ लिया कि दूसरे किसी को आप सुधार नहीं सकते, ना अपने पिताजी को, ना माताजी को, ना अपने बॉस को, ना स्टाफ को। किसको सुधरने की जरूरत है? आपको खुद। तो जिस दिन आपकी नजर दूसरे को ठीक करने से, संसार को ठीक, कोई सरकार को ठीक करने में लगा हुआ है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, देश को ठीक करने में, पुलिस को, प्रशासन को, नहीं, आपको ठीक होने की जरूरत। जिस दिन आप खुद को ठीक करने लगेंगे उस दिन से आपका जीवन बदलेगा। बट सर हर कोई तो ये सोच नहीं सकता कि मैं खुद को ठीक कर लूँ। कोई किसी घर में एक पर्सन की वजह से एवरीडे कलेश हो रहे हैं, तो अभी हम ये कहेंगे कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ही खलनायक हूँ, तो ये वहां पर मानना क्या सही होगा? नहीं, पहला चीज तो आप जो है ना, कहते हैं गुरुदेव, यदि प्रतिक्रिया कोई हो तो समझो तुमने घटना को मूल्य दिया, थी लहर जरा सी तुमने बहुमूल्य किया, ठीक है। अब छोड़ो सारे प्रतिरोध हो, करते जाओ अनुरोध हो। मतलब यदि क्लेश हो रहा है तो आप झुक जाएंगे तो क्या होगा, आप सॉरी बोल देंगे तो क्या होगा। बाराक ओबामा जब वहां के प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो यहाँ आए थे, और उनकी पत्नी साथ में मिशेल ओबामा आई थी। तो पत्रकार ने एक चीज सवाल पूछा कि आप दोनों में झगड़ा होता है? बोले हाँ होता है। तो बोले कौन मनाता है? तो मिशेल ओबामा बोली इनको, बाराक ओबामा को मनाना पड़ता है, इनको सॉरी बोलना पड़ता है। देखिए जो महान लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ अभी भी हमारे देश में पुरुष प्रधान देश है। चांस है कि पुरुष अत्याचार किया होगा, हो सकता है पुरुष जो सुन रहे नाराज हो जाएंगे, चांस में कह रहा हूँ, चांस है कि वो किए होंगे। यदि हमारा मेल ईगो जग जाता है, नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूंगा, या फीमेल ईगो जग जाता है, हम सोचते हैं दूसरा झुके, नहीं हम ही झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। हम सॉरी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल
माफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और जो सॉरी बोलते हैं, जो झुकते हैं, वो झुक मतलब बुरा नहीं, अकर वाले लोग, इगोइस्ट लोग नहीं झुकते हैं। तो आपका जिससे रिश्ता बच सकता है, आप दूसरे का ख्याल रखिए, दूसरे पे ध्यान दीजिए, क्यों खराब होगा। बिल्कुल। सर रिश्ते खराब होने के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? पहला है कि हम ख्याल नहीं करते हैं, दूसरे पे ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, लोगों के सामने अपमानित करते हैं। अगर हम ये 3 बंद कर दें तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल, यदि हम रिश्तों में सम्मान दें, केयर करें, अटेंशन दें, तो ये आर्ट है। ऐसे अटेंशन, अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल। पत्नी ने चाय अच्छा बना के दी, हम नहीं बोलते अच्छा चाय था। हाँ। रोटी थोड़ा सा जल गया, रोज अच्छा बन रहा था, हम कभी तुरंत गिना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, अप्रिशिएट। महिला को पसंद है अटेंशन देना। आप देखेंगे पुरुष के मुकाबले लेडीज ज्यादा सजती संवरती है। ठीक है, उसको है कि मेरा पति ध्यान दे, मेरा प्रेमी ध्यान दे, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। राइट। ठीक है, तो अटेंशन ए से आता है। आर से है कि रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। उन्होंने कुछ अच्छा किया, आप रिकॉग्नाइज करो ना। बिल्कुल। ठीक है। और टी से है ट्रांजिशन, संवाद, ट्रांजैक्शन, कुछ लेन देन। कभी गिफ्ट दो भाई, गिफ्ट दे ही नहीं रहे। शादी से पहले 10 बार आई लव यू बोलते थे, उसके बाद आई लव यू बोलना भूल गए। ये चीज। और पुरुष को जो है ना, एप्रिसिएशन से ज्यादा सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। उसको ध्यान मत दीजिए। पुरुष को ज्यादा बनने ठनने की जरूरत नहीं, मेकअप करने की जरूरत नहीं। लेकिन पुरुष को और महिलाएं सबको वेल डन कहेगा, अपना पति को कभी वेल डन नहीं बोलता है। राइट। ठीक है, तो आप यदि ये 3 चीज पे काम करेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन है कि जब जो स्टूडेंट के लाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें बहुत चैलेंजेस है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ तक सुना है, मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे पहले आप सक्सेस हो जाओ, उसके बाद तो शादी होनी है, उसके बाद तो रिलेशन आने ही है, तो वो सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो अभी के जो रिलेशंस है या फिर कॉलेज स्कूल के टाइम पे जो अट्रैक्शन होता है वो गलत है, या फिर हमें अब एक बार सक्सेस होने के बाद ही इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? गीत तो आपने सुना ही होगा, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। हो जाता है। क्या है ना, जो प्रेम हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, हृदय से, वहां बुद्धि काम नहीं करता है। इसलिए क्या कहते हैं, फॉल इन लव। प्रेम में पड़ते नहीं है, आप प्रेम में गिर पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है ना, कई बार कई लोग कहते हैं ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मामला दिल का है। तो लेकिन पेरेंट्स जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं। टीन एज में स्वाभाविक है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना जी, लेकिन वो समय है आपका कैरियर बनाने का।